ईरान और अमेरिका की जो एक रिफ्ट थी वो अब हम देख रहे हैं कि फॉर्चुनेटली वो ख़त्म हो रही है। एक बार फिर बयानात की जंग ने ख़त्े में बेचैनी बढ़ाई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ाया गया, लेकिन इसे इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। इसी पर बात कर लेते हैं कि क्यों अमेरिका को ये लगा कि उसे अब बैक ऑफ करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जौहर सलीम साहब, आप साबिक सफीर भी हैं और रीजनल स्टडीज़ इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब, इट्स वंडरफुल टू वेलकम यू वन मोर टाइम ऑन द शो। मैं और आप एक दफ़ा बात कर रहे थे हम, एंड आई सेड कि क्या आसान होगा अमेरिका के लिए कोई लूप होल ढूंढ लेना ईरान में और उनकी रिजीम को तोड़ पाना। उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि बहरी बेड़ा वहां से चल पड़ेगा और यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, बट नाउ अमेरिका डिसाइड्स टू बैक ऑफ। व्हाई? देखिए एग्जैक्टली चीजें उसी तरह अनफोल्ड हो रही हैं जिस तरह मैंने ये मेरे ख्याल प्रिडिक्ट किया था कुछ हफ्ते पहले। मैंने कहा था कि ये तीन सिनेरियोज हैं। अगर ईरान को या अमेरिका को लगा कि वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रही हैं वो उस नहर पे पहुंच चुकी हैं जहां पे उनकी इंटरवेंशन से रिजीम चेंज हो चुका है, हो सकता है तो फिर वो स्ट्राइक करेंगे, उस तरह से ब्रॉड बेस्ड स्ट्राइक्स करेंगे। अगर उनको लगा कि इस तरह नहीं है जो है तो फिर वो ये करेंगे कि फिर वो अपनी सारी जो है ना फोर्सेस इकट्ठी करेंगे और ईरान को प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे कि वो न्यूक्लियर पे और मिसाइल्स इशू पे वो गिव इन करते, जो कंसेशंस उनको चाहिए हैं वो सारी कंसेशंस उनको दे। उसमें वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं जीरो एनरिचमेंट पे माने ईरान। जीरो एनरिचमेंट का मतलब है कि वो अपना सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खत्म कर दें। इसी तरह वो चाहते हैं कि अपना मिसाइल प्रोग्राम स्क्रैप करें। और अगर ईरान जो है ना, उनकी कोशिश अमेरिका की यही होगी कि वो प्रेशर डालें मैक्सिमम और उस पर करें, बट अगर वो प्रेशर नहीं काम करेगा तो फिर वो लिमिटेड स्ट्राइक्स कर सकते हैं। तो वही सिचुएशन है अभी। उन्होंने स्ट्राइक्स उस वक्त नहीं की थी क्योंकि वो प्रोटेस्ट जो है वो थोड़े डाई डाउन हो गए थे और उसके बाद लेकिन अब वो दूसरे जो लेकिन बाकी जो लेकिन ऑप्शंस स्टिल मैंने कही थी। जौहर साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप की हम पर्सनैलिटी देखते हैं, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल सी पर्सनैलिटी है। वो फ़ौरन से अपनी स्टेटमेंट से बदल भी जाते हैं और कुछ और फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन अभी जो हम चाइना के साथ उनका टैरिफ का मामला देख रहे हैं, वो रिफ्ट अब भी बरकरार है। इस पर अब क्या सिचुएशन आगे डेवलप होती हुई हम देखेंगे? देखिए बिल्कुल मर्क्यूरियल है, लगता है कि वो शायद बदलते रहते हैं, लेकिन देखें जो बेसिक स्ट्रेटजी है ना, वो जो इस पे यूएस की वो कुछ चेंज नहीं होती। इसीलिए ईरान पे एग्जैक्टली वही चीजें हो रही हैं जिस तरह से मैं देख रहा था उनको। अब जो चाइना पे है ना, देखें वो टैरिफ्स को एक थ्रेट के तौर पे यूज करते हैं। सो व्हाट ही हैज डन इज ही हैज वेपनाइज्ड ट्रेड, बिकॉज अमेरिका जो है वो दुनिया में बहुत से मुल्कों का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इंक्लूडिंग चाइना। तो उसको वो यूज करना चाहते हैं उस चीज को। लेकिन उसमें हमेशा ये होता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये भी स्टाइल है, जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो कहीं से तो फिर बैक ऑफ भी कर जाते हैं। तो चाइना के पास भी कार्ड्स हैं। देखिए चाइना ने अपना एक कार्ड बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया। उनके पास क्या कार्ड था? उनके पास ये कार्ड था कि उनके पास दुनिया में 80% जो रेयर अर्थ और रेयर मेटल्स हैं वो चाइना कंट्रोल करता है। तो वो जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए, जो हाई टेक आईटी इंडस्ट्री है उसके लिए वो एक बिल्कुल अशद एंड जरूरी है। एट द सेम टाइम जौहर साहब, हमने ये देखा है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर स्टारमर साहब ने दौरा किया है चाइना का, विच इज़ अगेंस्ट हाउ यूएस वांटेड इट टू बी। दूसरी चीज़ ये कि यूरोप भी अब चाहता है कि उनका चाइना के साथ रवाबित बेहतर हो। चाइना को एक अल्टरनेटिव मार्केट मिल रही है। यूरोप बजूका टैरिफ लगाने की कुछ अरसे पहले तक बातें कर रहा था, कुछ दिन पहले तक यूएसए के ऊपर जवाबी वार करने की। सो आई थिंक इसके पीछे एक ये भी रीज़न है। एंड एट द सेम टाइम मैं फिर ईरान के पैराए में बात करना चाहूँगी। बेशक यूरोप ने इस वक्त टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमने देखा पासदारान इनकलाब को कर दिया है, करार दे दिया, लेकिन उसके बावजूद जो ईरान के खिलाफ उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी वो यूरोप की शायद वॉरफेयर सपोर्ट है, जैसे उन्हें इराक में मिल रही थी यूएस को, जैसे अफगानिस्तान में मिल रही थी यूएस को। देखिए यूरोप और अमेरिका की तो इस वक्त आपस में कश्मकश है ना। यूरो अटलांटिक रिलेशन जो है वो अपने लोअर स्टेप पे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना, अपने एलाइज के साथ वो दुश्मनों से भी ज्यादा सख्ती करते हैं। जिस तरह उन्होंने कह दिया जो है ना कि मशरिक वस्ता पे भी जो अमेरिकन पॉलिसी है वो यूरोपियन पॉलिसी से मुख्तलिफ है। यूरोपियन तो बहुत सारे मुल्कों ने रिकग्नाइज कर दिया पैलेस्टाइन को अगेंस्ट अमेरिकन विशेस। इस तरह दुनिया के और कई मामला पे भी ये टेरिफ्स वाले मसले पे उन्होंने इतने ज्यादा टेरिफ्स लगाए और उसको वेपनाइज किया यूरोप के खिलाफ भी। तो जाहिर है इस सारी सिचुएशन में यूरोप ने भी अपने ऑप्शंस देखने हैं
पहले तो यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ बिल्कुल चलता था जहां चाइना की बात आती थी, लेकिन अब की जो सिचुएशन है उसमें उन्होंने अपने ऑप्शंस देखे कि अब हमें थोड़ा इंडिपेंडेंट जो है ना फॉरेन पॉलिसी अपनी रखनी होगी, यूएस से अपनी प्रायोरिटी ज्यादा देखनी होगी और उसमें चाइना से बेहतर रिलेशन, चाइना से ज्यादा ट्रेड यूरोप के लिए बेहतर है। लेकिन उसमें वो चाइना को कह रहे हैं, बारहा वो ये कह रहे हैं कि जी हम चाह रहे हैं आपसे ज्यादा ट्रेड करना, लेकिन हम बैलेंस ट्रेड चाहते हैं, ऑलराइट। अच्छा लॉपसाइडेड ट्रेड ना हो। इस वक्त जैसे हम अब ये सिचुएशन देख रहे हैं, ईरान और अमेरिका की जो एक रिफ्ट की सूरत हाल है अब ज़्यादा काम डाउन होना शुरू हुई है खित्ते में, अब हम क्या सूरत हाल इसके इम्पैक्ट देखेंगे? देखिए काम डाउन तो इसको आप नहीं कह सकते, अभी तक तो जो है ना, देखिए मैंने जिससे आपको बताया था कि पहली ऑप्शन थी अमेरिका के पास कि अगर वो ईरान में प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड होते और कंट्रोल ना हो रहे होते तो फिर वो रिजीम चेंज की तरफ जाते। तो लेकिन क्योंकि वो ऑप्शन खत्म हो गई, वो उस तरह के प्रोटेस्ट जो है रुक गए, तो उन्होंने काबू पा लिया उन पे, तो वो वाली ऑप्शन खत्म हो गई। जो बाकी ऑप्शंस हैं वो अभी अमेरिका के पास हैं, वो दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो स्ट्राइक्स, लिमिटेड स्ट्राइक्स करते हैं ईरान को प्रेशराइज करने के लिए। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो उसका प्रेशर जो है ना बढ़ाते जाएं, अपना मिलिट्री इकट्ठी करते जाएं, ईरान पे प्रेशर बढ़ाते जाएं और उनको मजबूर कर दें नेगोशिएट करने के लिए और मेजर कंसेशंस करने के लिए न्यूक्लियर और मिसाइल पे। तो ये सिचुएशन है जो कि अभी तक चल रही है, इट्स एन ऑनगोइंग सिचुएशन। राइट, बहुत शुक्रिया जौहर साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। और यकीन तो चाहते हैं कि जो खित्ते की सूरत हाल है वो बेहतर रहे, क्योंकि हम भी इसी खित्ते में रहते हैं और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ। ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के जो मालिक हैं वो भी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि हमें भी और उनको हमसे फ़ायदा हासिल होता रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।